छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है। जल संरक्षण मिशन शहरी योजना का शुभारंभ होगा आज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे इस योजना का शुभारंभ। जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार के लिए मिशन की तैयारी भी कर ली गई है। और देखिए, वर्षा जल संरक्षण पर शहरों में प्रभावी कार्य किए जाएंगे। विभिन्न विभाग और विशेषज्ञ जल संरक्षण पर मंथन करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे इसके तहत, और निकायों में जल संरक्षण की कार्य योजना के साझा भी करेंगे। भारत के वाटरमैन राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे और जल संरक्षण की रणनीति साझा करते हुए नजर आएंगे। नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे सीएम साहब। बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री के भी तमाम कार्यक्रम है, लेकिन इसी बीच जल संरक्षण मिशन का शुभारंभ बेहद खास हो जाता है। जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार के लिए मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर शहरों में प्रभाव कार्य किया जाएगा। इसको लेकर अधिक अपडेट्स लेते हैं, सीधा रायपुर का रुख कर लेंगे। अनमोल तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पूरे मिशन के लॉन्च से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए अंजलि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन जो है छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करने जा रही है। और इसमें देखिए, जो जल संरक्षण की बात हमेशा कहती आ रही है सरकार, उसी का आशय है कि आज देखिए एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें देखिए, जो वाटरमैन कहे जाते हैं भारत के, वो भी शामिल होने वाले हैं और वो सुझाव देंगे कि किस तरीके से जो है जल संरक्षण और संवर्धन किया जाए छत्तीसगढ़ में। रेन हार्वेस्टिंग के जरिए किस तरीके से जो है आगे की कार्य योजना तैयार की जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है सत्र में शामिल होंगे, उद्घाटन करने वाले हैं। और चूंकि इसमें देखिए देश भर से जो है कई ऐसे लोग शामिल होने वाले हैं जो जल संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार को सुझाव देते हुए नजर आएंगे, कार्य योजना तैयार करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम चूंकि विभागीय मंत्री हैं, तो अरुण साव खुद इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जोर यही है कि जल संरक्षण और जल संवर्धन, ये दोनों ही दिशा में जो है काम किया जाए, ताकि जो जल की किल्लत होती है, जो पानी की किल्लत होती है, उससे छत्तीसगढ़ को जो बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, उद्देश्य काफी है इस अभियान के। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इसी बीच डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कहना है, वो भी सुनवाते हैं आपको। जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी कार्यशाला दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहा है। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जल संरक्षण को लेकर, जल संवर्धन को लेकर अपने विचार रखेंगे। और इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जल संरक्षण मिशन शहरी इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे आने वाले समय में हम नगरीय निकायों में जल संरक्षण संवर्धन को लेकर काम करेंगे। और देखिए, एक तरफ अति उपयोगी इस मिशन का शुभारंभ होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार लगातार जारी है। औचक निरीक्षण पर निकलेंगे सीएम साय। आज भी किसी भी गांव का कर सकते हैं औचक निरीक्षण, किसी भी गांव में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। और सुबह 10 बजे सुशासन तिहार के लिए रवाना होंगे सीएम। समाधान शिविर और समीक्षा बैठक में भी शामिल होंगे। और लगातार सीएम प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं सीएम साय। बड़ी खबर आपको बता दें, तुरंत एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों से मुलाकात, सीधा संवाद और समस्या का समाधान। सुशासन तिहार का ये लगातार मौका है। और औचक निरीक्षण पर पहुंचते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अलग जगहों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी गांव का वो आज भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं और किसी भी गांव में उतर सकता है सीएम का हेलीकॉप्टर। लेकिन इससे पहले कैसी तस्वीरें रही है ये देख लीजिए। साय सरकार आपके द्वार, सुशासन तिहार, और ये 8 जगहों की तस्वीरें हैं। सक्ती, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, सूरजपुर, मुलेर, मुंगेली और पेंड्रा में आपको मुख्यमंत्री अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे होंगे। लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक ही रखा, जहां पर ग्रामीणों से पहुंचे, मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश भी जारी किया। लगातार सुशासन तिहार का यह पर्व है, जिसके तहत साय सरकार का उद्देश्य है कि वो जनता से सीधा संवाद करे, पारदर्शिता के साथ उनकी समस्याओं का निराकरण भी करे। और इसी बीच ये 8 तस्वीरें निकलकर सामने आई है। सीधा रुख करते हैं अनमोल मेरे साथ रायपुर से लगातार बने हुए। अनमोल, सुशासन तिहार का आज का क्या कुछ कार्यक्रम संभावित नजर आ रहा है मुख्यमंत्री का, और इसी के साथ साथ जानकारी ये भी दीजिएगा क्योंकि इसी बीच एक और खास खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक सब इंजीनियर पर एक्शन लेते हुए सख्ती बरती थी लापरवाही पर मुख्यमंत्री ने।
मुताबिक सीएम जो है 10 बजे रायपुर से ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि सुशासन तिहार में सीएम का सख्त अंदाज मुंगेली में देखने को मिला था। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर एक्शन लिया सीएम ने और मुंगेली और जीपीएम के अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। समीक्षा बैठक में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिया मुख्यमंत्री ने और जल संसाधन विभाग के ईई को निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को पद से हटाने के निर्देश भी जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षा में खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। यानी कि आप सोचिए कि आप अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री जिम्मेदारों पर तुरंत एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिलसिला सुशासन तिहार का आगे बढ़ता जा रहा है। मुंगेली से आपको अपडेट दे रहे हैं कि सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री का यहां पर सख्त अंदाज देखने को मिला था, जहां पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन देखा गया। मुंगेली और जीपीएम के अधिकारियों पर गाज भी गिरी है और जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनको दंडित भी करेंगे। तो आज एक इरिगेशन के ई को भी सस्पेंड किए, मतलब उनके कार्य ठीक से नहीं होने के कारण उनको भी किए हैं। एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी उसको भी हटाए हैं, ताकि और जिलों में अच्छा परीक्षा परिणाम आया है 10वीं और 12वीं का, लेकिन वो जिले में मतलब काफी कम परसेंटेज गिरा है। जबकि समस्याएं तो बराबर सभी जिलों की होती है, लेकिन उससे साफ ये लगता है कि अधिकारी मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का कहीं अगर हम लोग को लगता है कि अधिकारी प्रदेश हित में काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दंडित भी करने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के सुशासन तिहार से एक प्रशासन में कसावट आए और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, ये हम लोग का आशय है। और चलिए पूरी खबर पर ताजा अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद अली मुंगेली से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके की लापरवाही जिसके बाद सीएम का ये सख्त रुख देखने को मिला है? देखिए अंजलि, मैं बता दूं कि सीधे साधे मुख्यमंत्री कहे जाने वाले विष्णुदेव साय का अब जो कड़क और तीखे तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सीएम साय जो है वो लगातार समाधान शिविर के माध्यम से जो सुशासन तिहार चल रहा है उसके माध्यम से जाकर गांव में चौपाल लगाकर समाधान शिविर में जाकर लोगों से कार्यों की जांच कर रहे हैं। उसी कड़ी में कल मुंगेली में भी समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, जिसमें ये बात निकल कर सामने है कि जो कार्य में लापरवाही है, मुंगेली के ई जो मनियारी जल संसाधन के ई है आर.के. मिश्रा, उनको कार्य में लापरवाही बरतने के नाम से फटकार लगाकर निलंबित किया गया। तो वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो जिला शिक्षा अधिकारी है जगदीश कुमार, उनको भी जिले में जो पढ़ाई के मामले में कम स्कोर आने के कारण उनको वहां से निलंबित किया गया है। और सीएम साय का सख्त निर्देश है कि जो अधिकारी सरकारी कार्य करने के लिए लापरवाही करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको दंडित की जाएगी। तो वहीं जो अधिकारी सरकारी काम को अच्छी तरीके से करेगा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बिल्कुल, तो प्रशासन के अधिकारियों में कसावट लाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश व्यापी सुशासन तिहार के तीसरा चरण चल रहा है, जो 31 मई तक चलेगा। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर पेंड्रा के चुक्ती पानी गांव में भी उतरा और इस बीच गांव के लोग सीएम साय को देखकर हैरान हो गए, जिसके बाद सीएम साय ने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री साय ने पीएचई के सब इंजीनियर को फटकार भी लगा दी। सीएम ने कहा, या तो काम करो या फिर सस्पेंड होने को तैयार रहो, ये सरकार का काम है, कोई मजाक नहीं। अच्छा मजाक मत समझिए, समझ रहे हैं, मजाक मत समझिए। छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। बड़ी पहल आपको बता दें, एक्शन मोड में महिला बाल विकास मंत्री नजर आ रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में अब सामग्री की जांच की जाएगी। गुणवत्ता जांच के लिए विशेष समिति गठित कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने 15 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है।
विभागीय सचिव को तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और सामग्री की गुणवत्ता को लेकर यहां पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक्शन मोड में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आती हुई नजर आ रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सामग्री की जांच रिपोर्ट गुणवत्ता जांच के लिए विशेष समिति जो गठित की गई है उनको जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया और 15 दिन का वक्त दिया गया है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। विभागीय सचिव को तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश भी जारी कर दिया है, क्योंकि देखिए लगातार जो है सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही थी और इसी बीच ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत सख्त निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का। सीधा रुख करना चाहूंगी, अनमोल तिवारी सहयोगी फोन कॉल पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरीके की शिकायतें और ये जो फैसला है कितना कारगर साबित होता हुआ आगे आने वाले वक्त में नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। समिति की गठित कर दी गई है आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए। और बड़ी बात यह है अंजलि कि विस्तार न्यूज लगातार प्रमुखता से आंगनबाड़ी केंद्रों में सामग्री की गुणवत्ता में लापरवाही और अनियमितता की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब देखिए महिला बाल विकास मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति में देखिए बड़े अधिकारियों को रखा गया है और सख्त लहजे में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि जो भी सामग्री जो आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई की जा रही है, जो बच्चों और महिलाओं को बांटा जा रहा है, उसकी जांच की जाए, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाए कि किस गुणवत्ता के साथ जो है महिलाओं और बच्चों तक पहुंच रहा है। क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर खराब गुणवत्ता की जो सामानें हैं, जो अनाज है, वो महिलाओं और बच्चों को बांटा जा रहा था। अब देखिए इसका जांच किया जाएगा और 15 दिनों के भीतर जो है इसका रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्री को के सामने पेश किया जाएगा और अगर गुणवत्ता खराब पाई जाती है जांच में तो जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी होंगे उन पर बिल्कुल तब भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच देखिए छत्तीसगढ़ से खबर कांग्रेस के खेमे से भी आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बिलासपुर पहुंचे, जहां वो अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आए और उनकी दादी के निधन पर शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान वो करीब 10 मिनट राघवेंद्र सिंह के घर पर मौजूद रहे। सचिन पायलट के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इससे पहले वो संविधान बचाओ रैली में भी पहुंचा और उसके बाद देखिए बिलासपुर पहुंच के उन्होंने राघवेंद्र सिंह की दादी के निधन पर शोक व्यक्त किया। अगली खबर आपको कवर्धा से बता दें, कवर्धा में धर्मांतरण पर कल हुए बवाल के बाद आज आरोपी जॉर्ज थॉमस होली किंगडम स्कूल प्राचार्य के ऊपर एफआईआर दर्ज कर पुलिस न्यायालय में पेश किया गया। जिले में धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने जॉर्ज थॉमस को, जो होली किंगडम विद्यालय का प्राचार्य है, उस पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया। ये मामला पंडातराई क्षेत्र के ग्राम कारीमाटी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर हुआ है दर्ज और शिकायतकर्ता का आरोप है कि चर्च परिसर में संचालित एक निजी विद्यालय का पदाधिकारी बीमारी ठीक करने, आर्थिक मदद देने और जीवन में सुधार लाने जैसे प्रलोभनों के जरिए धर्मांतरण का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब जांच भी शुरू कर दी है। कल कवर्धा में हुए चर्च में आरोप लगाए गए थे धर्मांतरण किया जा रहा है, उस संबंध में एक प्रार्थी जो है उन्होंने थाना आकर के शिकायत दी थी कि उनका भी धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया था, जिस आधार पर में चर्च के जो संचालक हैं जॉर्ज थॉमस, उनको पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब खास खबर पर। हरियाली से घिरा जंगल, कहुआ पेड़ के नीचे बहता प्राकृतिक जल स्रोत, बर्तन लेकर पानी भरते ग्रामीण, बारिश के समय फिसलन भरे रास्ते पर चलती महिलाएं और बच्चे। ये कोई कहानी नहीं बल्कि कोरिया जिले की ग्राम पंचायत सारा के मझार पारा की तस्वीरें हैं, जहां लगभग गांव के 40 से 50 लोग आज भी पीने के पानी के लिए एक प्राकृतिक उपके के सहारे अपना जीवन निर्वहन किसी तरह से कर रहे हैं। और ये तस्वीरें संबंधित विभाग के खोखले दावों को बयां कर रही हैं और काफी हैं। सवाल ये उठता है कि आजादी के 77 सालों के बाद भी संबंधित विभाग इन्हें सुविधा मुहैया क्यों नहीं करा पाया। जल जीवन मिशन योजना में एक बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी ग्रामीण पीने के पानी से वंचित है, जो संबंधित विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है।
है कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सारा के माझापारा में, जहां पे ग्रामीणों को जो है पानी की जो है विकराल समस्या जो है वो इस गर्मी में देखने को मिल रही है। एक ओर जहां सरकार जो है सुशासन तिहार मना रही है और बड़े बड़े वादे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो है ग्राम पंचायत सारा के माझापारा में जो है पानी की जो समस्या है बहुत ही गंभीर हो चुकी है। आज़ादी के 78 साल इस वर्ष होने को आए हैं, परंतु अभी तक जो गांव है उसके में जो नल लगे हैं वो अब तक सूखे पड़े हैं, और जो ग्रामीण है वो आधा किलोमीटर दूर से जो है यहाँ पे पानी भरने आते हैं इस भीषण गर्मी में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे बात करेंगे। आधा किलोमीटर दूर से आते हैं हम लोग पानी लेने, यहाँ तो पीने के लिए ले जाते हैं, नहाने के लिए भी आते हैं तो यहीं आते हैं नहाने। तो हम लोग यही दिक्कत। आप लोगों के घरों में जो है जल जीवन मिशन के जो है नल लगे हुए हैं तो पानी नहीं आता है। हमारे साथ जो है गांव की जो है मितानिन भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर हमारे गांव में बस पानी की वही समस्या है कि झरना के पानी मतलब उपसा के पानी पीते हैं, नहाने धोने खाने पीने जितना भी है सबका यही इसी से उपयोग होता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी को की? जी सर, इसका शिकायत पंचायत में किए थे और क्या बोलते हैं कलेक्टर में भी दिए थे एक बार लिख के, उसका भी सुनवाई नहीं हुआ। विभाग जो दावे करता है उस पर कितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करती है, या इनकी जो समस्याएं हैं जल की वो कितनी जल्दी दूर होती है? विस्तार न्यूज़ के लिए कोरिया से ऋतिक शिवहरे की रिपोर्ट। ये तो बात की कोरिया की तस्वीर पर, रायगढ़ से भी मिलती जुलती तस्वीर सामने आई है। रायगढ़ जिले कोतासुरा गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए 7 से 8 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। 4000 आबादी वाले गांव में सिर्फ 2 बोरवेल चल रहे हैं, जिसमें पानी केवल घर के दैनिक उपयोग और मजबूरी में पीने के काम आता है। बाकी दाल और चाय बनाने के लिए ग्रामीण दूर से ही पानी लेकर आने को मजबूर हैं। बच्चे के लिए दूध गर्म करने के लिए पानी नहीं बनती, हम लोग बाहर से जाके ला रहे हैं पानी दूसरे गांव से। अच्छा। गांव का पानी कोई नहीं बन रहा है। बता दीजिए। हम लोग तो खर्चिया क्षेत्र से, उधर रिश्तेदारी है। हाँ। तो लगभग महीने दिन हो रहा ना, वो वहीं से जा के ला रहे हैं आते जाते। ये गांव का वो पानी बंद हो गया। हाँ। नहीं तो वहाँ से ला के दूध का वो कर देते, पाइपलाइन जो गया है वो तो बंद कर दिए, तो जाके नहीं तो दूध फट जा रहा है ना। कोतासुरा ग्राम जो है पुसौर के वाटर लेवल के कारण जो है समस्याग्रस्त गांव है। इसी वजह से हमारे विभाग ने वहाँ के लिए जो है सतही जो स्रोत हैं उसको आधार मानकर जो है योजना तैयार किया गया है। हम वहाँ जो है कलमा बराज से जो है पानी लाकर जो है वहाँ जो है जल शोधन संयंत्र में ट्रीटमेंट करके वहाँ सप्लाई करने का हमने योजना बनाया है, जिसका कार्य लगभग 60% जो है हमारा पूर्ण हो गया है। इस योजना को हम लगभग 6 महीने में पूर्ण करने का हमने लक्ष्य रखा है। उसके बाद जो है उनको जो है शुद्ध पेयजल जो है आपूर्ति किया जाएगा। रायगढ़ जिले के कोतासुरा गांव में है और यहाँ पानी की समस्या है, वो किस प्रकार से उसी की तस्वीर दिखाने आए हैं। देख पा रहे होंगे तस्वीर में किस प्रकार से पानी टंकी के पास जो महिलाएं हैं वो अपना बाल्टी और जो ड्रम है उसे लाइन में लगा कर रखी हैं और यहाँ पानी भरने के लिए पहुंची हुई हैं। समस्या है पानी की, बाढ़ समस्या है पानी की। पानी में तो ये पेट जमा पिए। 3 नल लगा हुआ है और 1 नल अभी बंद हो चुका है। अभी भी काफी संख्या में महिलाएं हैं पानी के लिए लाइन में लगी हैं। पानी किस प्रकार से आ रहा है देख लीजिए। तमनार पावर प्लांट का पाइपलाइन बिछा हुआ है अपने गांव के सीमा में, तो वहाँ पानी लीक हो रहा था। हम लाने की प्रयास कर रहे थे और कंपनी के द्वारा मौखिक सहमति पर देने के लिए राजी भी हो गया था, और हम लोग स्वयं अपने गाँव के जो बीडीसी है उसके खर्चे से पाइप बिछा के लाने के सहमति और कनेक्शन देने के लोग बेड भी छोड़ दिए थे। लेकिन कोई व्यक्ति शिकायत कर दिया तो उसके बाद न कंपनी प्रबंधन के द्वारा उसको बंद कर दिया गया है। समय हम माननीय कलेक्टर महोदय चतुर्वेदी साहब से भी मिले थे, हमारे गांव के महिला लोग और पुरुष लोग भी गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अभी हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, आवेदन दे के आए हैं, अपने समस्या का समाधान होगा बोले हैं। लेकिन हमारा गांव का जो समस्या है ना वो एक पाइपलाइन ही है। जो कनेक्शन आप लोगों को दिख पा रहा होगा, उस कनेक्शन से अगर गाँव में पानी मिल जाता है, यहाँ से पानी गाँव पहुँच जाता है तो लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो ग्रामीण यहीं से पानी ले जाने की प्रयास करे थे, जिसके बाद इन्हें जो थाने में शिकायत है वो कर दी गई, जिसके बाद ग्रामीण है आक्रोशित है। अब देखने वाली बात होगी जिम्मेदार किस प्रकार से सुध लेते हैं, ध्यान देते हैं और ग्रामीणों को कब है पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से बरसात में कैसे हॉस्पिटल में भारी पानी भराव हो जाता था इसकी खबर दिखाई थी।
करोड़ों की मशीनें सहित पूरा वार्ड जलमग्न हो गया था। और देखिए, जहरीले सर्प, कई प्रकार के जीव जंतु तैरते हुए भी इसमें नजर आ रहे थे, जिससे मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब लगभग 2.5-3 फीट जमीन से ऊंचाई बढ़ाई जा रही है। लगभग 200 मजदूर इस काम में लगे हैं, जिससे बरसात के पहले ही ये काम पूरा हो सके। विस्तार टीम की पहुंची आज राजनांद गांव के जिला हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये वही जगह है जो बरसात के मौसम में पूरी तरीके से डूब जाया करता था। विस्तार न्यूज़ लगातार इस खबर को दिखाया है। जिला प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर रमन सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने आज इस समस्या को समझा। और आप देख सकते हैं मेरे साथ कि यहाँ पे 2.5 फीट लगभग ये ज़मीन से ऊपर ये मिट्टी डाला जा रहा है और लगभग 4.5 करोड़ के लागत से इसको हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है, जिससे बरसात के मौसम में यहाँ पानी ना भरे। लगातार इस खबर को विस्तार न्यूज़ ने दिखाया था और उसी का आज परिणाम है कि एक बड़ा यहाँ को सौगात मिला है। लगभग 4.5 करोड़ के लागत से ये मेन हॉस्पिटल को जो ज़मीन से ऊपर पानी ना भरे करके बनाया जा रहा है। विस्तार न्यूज़ से मनोज सिंह, राजनांद गाँव से। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ के मुख्य अस्पताल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने दवा वितरण कक्ष में जाकर दवा वितरण व्यवस्था का अवलोकन किया और इसी प्रकार सामान्य जांच कर रहे डॉक्टर, टेक्नीशियन, नर्स से कार्यों की जानकारी भी ली। कलेक्टर ने प्रयोगशाला, ओपीडी, आईपीडी, कुपोषित बच्चों का एनआरसी सेंटर, कैंटीन, अतिथि कक्ष का निरीक्षण भी किया और इसके साथ साथ कलेक्टर ने 4 मरीजों और उनके परिजनों से हॉस्पिटल की व्यवस्था, खाने पीने के संबंध में पूछताछ भी की। अगली खबर सुकमा से आपको बता दें, सुकमा जिले के वनांचल क्षेत्र केरलपाल से पोंगा भेजी समेत नदी उस पार के 8 से अधिक गांव के ग्रामीणों को आजादी के 77 साल बाद पक्की सड़क और पुल मिलेगा। यहां के ग्रामीणों को आजादी के बाद भी बाजार, स्कूल, अस्पताल सहित ब्लॉक, जिला मुख्यालय तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इतना ही नहीं, बारिश के दिनों में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर गहरे नाले को पार किया करते थे। लेकिन सहाय सरकार ने गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और नक्सलवाद का खात्मा करने का जो दृढ़ निश्चय किया है, उसका परिणाम है कि आज पोंगा भेजी जैसे इलाके में भी विकास को रफ्तार मिली है। ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए। आप एक तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग गहरे नाले को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, यही पूरा नजारा इतने सालों तक लगातार जारी रहा। लेकिन सुशासन सहाय सरकार में जब सुशासन त्योहार का पर्व है तो लोगों की समस्या सुनी जा रही है। इनकी समस्या ये थी और इनकी समस्या का निराकरण करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब इन्हें एक पुल मिलने जा रहा है।